प्रिय दर्शकों, आज का प्रसंग है अर्जुन द्रौपदी के पैर क्यों दबाता था और द्रौपदी भीम को क्यों मारना चाहती थी। आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल। श्रोताओं, आप शॉर्ट वीडियो को तो लाइक कर देते हो, लेकिन बड़े वीडियो को ना लाइक करते हैं आप, ना सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो श्रोताओं, आज का प्रसंग बहुत अच्छा होने जा रहा है। अर्जुन द्रौपदी के पैर क्यों दबाता था और द्रौपदी भीम को क्यों मारना चाहती थी। एक बार की बात है, पांचों पांडवों का नियम था कि ये एक एक महीने द्रौपदी के यहाँ सोते थे। एक महीने एक पांडव द्रौपदी के पास रहता था, तो दूसरे महीने दूसरा पांडव रहता था। और नियम था, अगर मध्य में भी कोई काम पड़ जाए तो एक पांडव पहले ही अपने चप्पल जूते खोल करके तब अंदर जाता था, ताकि ध्यान रहे कि अंदर कोई है। अब श्रोताओं, एक दिन भीम को बहुत तेज भूख लगी हुई थी, तो वो सीधा ही द्रौपदी के महल के अंदर चला गया। उसने देखा कि अर्जुन तो द्रौपदी के पैर दबा रहा है। उसे बहुत बड़ी शंका हुई कि अर्जुन द्रौपदी के पैर क्यों दबा रहा है। ये तो बहुत ही इसका सेवक बन चुका है। तो श्रोताओं, भीम को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अर्जुन को बाहर बुलाया और अर्जुन से भीम लड़ने लगा। अबे, तू नारी के पैर दबाता है। तो श्रोताओं, थोड़ी देर बाद जब झगड़ा होने लगा तो युधिष्ठिर जी भी वहां आ गए। जब युधिष्ठिर वहां आ गया तो श्रोताओं, उसने उनको बचाया। भीम से कहा सुनी कि वह तो कुछ भी करे। भीम गुस्से से लाल होकर के जंगल की तरफ चल दिया। अब श्रोताओं, भीम जंगल में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जैसे ही वो आगे पहुंचा तो उसका गुस्सा कम हुआ। गुस्सा कम हुआ तो अब तक रात हो चुकी थी। भीम ने सोचा, अब मैं कहाँ जाऊंगा। इसलिए वो है एक बड़ का पेड़ था, बड़ा बड़ का पेड़, उस पर चढ़ गया, उसमें छिप गया ताकि जानवरों से सुरक्षा हो सके। अब श्रोताओं, वो क्या देखता है, जैसे ही रात्रि के 12 बजे तो सबसे पहले तो वहां एक पानी छिड़काव करने वाला आता है। वह पानी का छिड़काव करता है। अब उसके बाद में श्रोताओं, दूसरा एक कुर्सी लगाने वाला आया। उसने वहां कुर्सियां लगा दी। उसके बाद में एक बड़ा सिंहासन लगाया गया। तो श्रोताओं, इस प्रकार से वहां सभी व्यवस्थाएं कर दी गईं। अब धीरे धीरे उस सभा में देवता पधारने लगे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी सिंहासन पर विराजमान हो गए। अब जब वह सभा चलने लगी तो द्रौपदी वहां आई। द्रौपदी के एक हाथ में खप्पर लगा हुआ था और एक हाथ में तलवार थी, काली की तरह लग रही थी। अब श्रोताओं, द्रौपदी तो स्वयं काली का ही अवतार थी। वैसे भी वह यज्ञ से निकली हुई थी, उसका जन्म नहीं हुआ था, तो स्वयं काली माँ का अवतार थी। अब वह सभा में आकर के बोली। सामने भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। देखो कृष्ण भगवान, आप सुन लो, मैं भीम में अकेले में मेरा आधा खप्पर भरूंगी और आधा खप्पर अन्य पांडवों और कौरवों में भरूंगी।
भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। सभी देवता भी वहां सुन रहे थे। अब श्रोताओं भीम पर बैठा बैठा चुपचाप सुन रहा था। ये तो द्रौपदी है और ये क्या कह रही है? ये मेरे में अकेले में खप्पर भरेगी और ये तो साक्षात काली है। इसीलिए तो अर्जुन है जो इसके पैर दबाता था। अब समझ में आ गई। तो श्रोताओं, अर्जुन द्रौपदी के पैर इसलिए दबाता था कि वह स्वयं काली माँ का अवतार थी। अब ये बात भीम को भी ज्ञात हो चुकी थी। अब श्रोताओं धीरे धीरे उसके बाद में सभा बिछटने लगी। उस सभा में फैसला हुआ कि ठीक है, आप भीम में अपना आधा क्या पूरा ही खप्पर भीम में भर लेना और बाकी का पांडवों से भर जाएगा। अब सभा बिछटी, सुबह हुआ। अब भीम वहां से पैदल वापस घर को चलते हैं। उसका क्रोध, आधा क्रोध जाता रहा। रास्ते में चल के आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा राक्षस दिखाई दिया। अब राक्षस से वो डर गया। राक्षस से पहले युद्ध किया, उसमें 2-4 गदा मारी, लेकिन गदाओं से कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भीम वहां से भागकर दौड़ने लगा। अब पीछे राक्षस और आगे आगे भीम। अब श्रोताओं जैसे ही रास्ते में भीम दौड़ रहा था तो आगे देखा तो आगे और भी विशाल राक्षस, लेकिन उस राक्षस की नाक कटी हुई थी। अब सोचा कि अब तो मेरा मरण निश्चित है, लेकिन अब इनसे कैसे बचना चाहिए। उसने योजना बनाई और सीधे ही वो नाक कटे हुए राक्षस के पास गया और उससे बोला, मामा राम राम। राक्षस बोला, राम राम भांजे, आ जाओ। तो उसके बाद में भीम उस बड़े राक्षस के पास गया और उससे बोला कि ये राक्षस मुझे मारना चाहता है, मेरी जिंदगी बचाओ आप। तो श्रोताओं, भीम की जो जिंदगी है वो राक्षस बचा लेता है, उसको छिपा लेता है। अब भीम छिपा लिया, वह राक्षस चला गया। भीम ने उस राक्षस से पूछा, मामा आपकी ये नाक कैसे कटी हुई है, आप मुझे कुछ बताओगे? तो राक्षस बोला कि यहाँ एक कुंती का पुत्र था अर्जुन, वह आया और उसमें और मेरे में युद्ध हुआ तो उसने बाणों से मेरी नाक काट दी और मुझे मूर्छित कर दिया और वो चला गया। अब तो भीम सोचने लगा कि अर्जुन तो मेरे से भी ज्यादा बलवान है, मेरे में तो 10,000 हाथियों का ही बल है, लेकिन वो मेरे से भी ज्यादा बलवान है, उसने इसकी नाक काट दी। अब मन में सोचने लगा कि यहाँ भी मैं सुरक्षित नहीं हूं। तो उस राक्षस से बोला, मामा अब मैं यहाँ से चलता हूँ। राक्षस ने उसको विदा किया और भीम वहां से चलकर आ गया। अब घर आकर सोचने लगा, मैं करूं तो क्या करूं। पहले भगवान श्री कृष्ण के पास चलता हूं। भगवान श्री कृष्ण के पास भीम आया और भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आप कल शाम को सभा में बैठे हुए थे रात्रि में? तो कृष्ण बोला, हाँ बिल्कुल बैठा हुआ था। तो ये द्रौपदी तो मुझे मारना चाहती है, इसका क्या उपाय है? भगवान श्री कृष्ण बोले, ऐसा कर तू रूठ के बैठ जा और द्रौपदी मनाए तो इससे वचन मांग लेना कि यदि तू मुझे खाना खिलाना चाहती है तो पहले वचन दे और उसमें आप 5 पांडवों को की बख्शीश मांग लेना। श्रोताओं, भीम की समझ में आ गया था। अब भीम ने दूसरे दिन बहाना बनाया कि वह खाना नहीं खाएगा
और क्रोध और गुस्से में जाकर के लेट गया। अब तो श्रोताओं, जब ये स्थिति द्रौपदी ने देखी तो द्रौपदी ने निवेदन किया, भीम खाना खाओ। तो उसने मना कर दिया, मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर द्रौपदी ने उसे खूब मनाया। तो भीम बोला, पहले मुझे वचन दो, मेरी बात माननी पड़ेगी। द्रौपदी बोली, हाँ मैं वचन देती हूँ और मैं तेरे बात को मानूंगी, जो तू कहेगा उसको अवश्य करूंगी। तो श्रोताओं, द्रौपदी से वचन ले लिए। अब वचन ले लिए तो भीम बोला कि कुंती के 5 पुत्र भीम सहित बख्शो और इनको आप नहीं मारोगी। अब द्रौपदी को कहना पड़ा, जा बख्शे कुंती के 5 पुत्र। अब श्रोताओं, कृष्ण भी वहां छिप कर बैठा हुआ था। तो वो एकदम से ऊपर से कूद पड़ा और बोला, छठा भगवान श्री कृष्ण को भी बख्श दो। तो भगवान श्री कृष्ण को भी कह दिया कि तुझे भी बख्शा। तो श्रोताओं, द्रौपदी बोली कि हाँ केशव, मैं समझ गई ये तुम्हारी चाल है और किसी के वश की तो है नहीं, पर ये जो किया है वो तुमने ही किया है। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और उसके बाद में वो भी वहां से अब अलग अलग होने लगे। तो श्रोताओं, हमारा जो शीर्षक था कि अर्जुन द्रौपदी के पैर क्यों दबाता था और द्रौपदी भीम को क्यों मारना चाहती थी। तो अर्जुन द्रौपदी के पैर इसीलिए दबाता था क्योंकि वह जानता था द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं है, स्वयं काली का अवतार है। और इधर वो भीम को क्यों मारना चाहती थी। तो भीम एक ऐसा हष्ट-पुष्ट व्यक्ति था कि उससे वो अपना आधा खप्पर भरना चाहती थी और उससे नाराज थी। तो श्रोताओं, इसी के साथ बोलो जय श्री राम।